अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी लाल साधु का पहला हिस्सा। ये कहानी एक ऐसे साधु पर मुश्तमिल है जो लाल साधु के नाम से जाना जाता था और उसके कब्ज़ा में एक शेर और बहुत से सांप थे और वो काले इलम का माहिर था और वो मासूम बच्चों को कत्ल करके उनका खून, दिल और कलेजा खा जाया करता था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाले न्यू अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह के नाम पर बच्चा है कोई जो अल्लाह के नाम पर मुझे खाना खिलाए। सदा सुनकर मैं फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। गली में एक सब्ज पोश बुजुर्ग सा इंसान अपना असा ज़मीन पर टेकते हुए जा रहा था। सुनिए बाबा, मैंने फ़ौरन ही आवाज़ लगाई। मेरी आवाज़ सुनकर वो मेरी तरफ घूम पड़े थे, जबकि तेज़ कदमों से दरमियानी फासला अबूर करके मैं उनके करीब पहुंच गया। सुबहान अल्लाह, बहुत ही नूरानी चेहरा था उनका। उनके माथे पर निशानी सजदा से नूर की शुआएं सी फूट रही थीं। उनकी लंबी घनी और सफ़ेद दाढ़ी सर की कंधों तक झूलते हुए स्याह बाल, हत्ता कि उनकी बवें भी सफ़ेद थीं। लिबास सब्ज था। मेरे साथ चलिए बाबा, अल्लाह का दिया हुआ मैं आपको खाना खिलाऊंगा। जीती रहो बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोले। अहमद अली नाम है मेरा। बाबा आइए, यही अल्लाह की मर्जी है, कहते हुए वो मेरे साथ चल दिए। सुनो अहमद अली, मैं तुम्हारे साथ घर में नहीं बल्कि बैठक में जाऊंगा। कोई मजायका नहीं बाबा, आपके हुक्म की तामील होगी। ज़रा देर बाद वो मेरे साथ बैठक में पहुंच गए। मैंने जो कुछ घर में पकाया गया था उनकी खिदमत में पेश कर दिया। खाना खाने के बाद वो कुछ दुआया अंदाज में हाथ उठाए रहे। उसके बाद मुझसे मुखातिब हुए। अहमद अली, तुम एक नेक, दीनदार और मेहमान नवाज इंसान हो। मैंने अंदाज़ा लगाया है इस शहर अस्त सरहाल के बाजार में लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। इन हालात में तुम्हें खुश खुरम रहना चाहिए, लेकिन कुछ है जो तुम्हें अंदर ही अंदर बेचैन किए हुए है। मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? हो सकता है अल्लाह कोई सबील निकाल दे। बाबा जी, मेरा एक ही बेटा है, हामिद अली। बेहतर है मैं आपको शुरू से सारे वाक़यात बताता हूँ, मैंने धड़कते हुए दिल से कहा। ज़रूर बतलाओ, मेरे पास मगरिब की नमाज तक वक्त ही वक्त है। सब्ज पोश बुजुर्ग कुछ ऐसे लहजे में बोले कि मुझे ज़हनी सुकून सा महसूस होने लगा। बाबा जी, सरहाल बाजार में कुछ अरसा कबल एक साधु घुमा करता था। उसके साथ एक खूनख्वार शेर भी पालतू कुत्ते की तरह हुआ करता था। वो शेर ऐसा ही खतरनाक लगता था कि राहगीर, खरीदार तो दरकिनार, दुकानदार भी सहम कर इधर उधर सिमट जाया करते थे। उसकी दहाड़ से पूरे सरहाल बाजार में खौफ व हिरास छा जाता था और दुकानदार और व्यापारी, हत्ता के खरीदार भी साधु को कुछ ना कुछ रकम या अशिया दे देते थे। वो साधु सतर पोशी के लिए सिर्फ एक लंगोट बांधे रहता था। काफ़ी लंबा, तिरंगा और कवि हैकल था। उसकी उम्र 40 बरस से ज़्यादा की नहीं लगती थी। उससे खौफजदा रहने की दूसरी अहम वजह यह थी कि साधु के गले में मुख्तलिफ रंगों के लंबे लंबे और बारीक सांप लपटे होते थे। उससे खौफ खाने की तीसरी वजह उसके माथे की रंगीन लकीरें और उसकी आंखें थीं। उन हरासा वजूद के बावजूद ना शेर ने किसी को और ना ही सांपे ने किसी शख्स को कोई नुकसान पहुंचाया। वो एक तरफ से आता और दूसरी तरफ से निकला चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसे कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग समझकर उससे मानूस हो गए, बल्कि अकीदतमंद हो गए और उसे कुछ ना कुछ बतौर नजराना पेश करते रहे। साधु सूरज गुरूब होने से पहले ही शहर के बड़े दरवाजे से बाहर चला जाया करता था, जहां हर सू सन्नाटा, वीरानी और वहशतें बरसती रहती थीं। चारों तरफ जंगल ही जंगल था और उसी जंगल में साधु की कुटिया थी। शहरी आबादी की अक्सरियत गुरबा पर मुश्तमिल है। वो सुबह को दरवाज़ा खुलते ही जंगल की तरफ निकल जाते, लकड़ियां काटते और गट्ठर बनाकर शहर में लाते और बेच देते। उन गुरबा में से कोई एक रोज़ाना ही चीखते चिल्लाते, सर पर धूल डालते डालते ज़रूर दिखाई देता था और जब लोग उससे मातम की वजह पूछते तो वो दहाड़े मार मार कर रोते हुए बतलाता कि उसका बेटा जंगल में कहीं गुम हो गया है। इन हकीकतों या अफवाहों ने एक बार फिर शहर में खौफ व हरास फैला दिया। इसी दौरान ये अफवाहें भी शहर में गर्दिश करने लगी थीं कि साधु महाराज की करामा से बहुत से लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। इन हर दो अफवाहों या हकीकतों के बायस शहर की अक्सरियत साधु के मुतकीदीन में शामिल हो गई।
रईस ने साधु के खूनख्वार शेर को खुराक के लिए रोज़ाना एक भेड़, बकरी या बछड़े का इंतज़ाम कर दिया। सांपों के लिए दूध पहुंचाना शुरू कर दिया ताकि उसकी दुआओं से बच्चों की गुमशुदगी का सिलसिला रुक जाए, गुमशुदा बच्चे बाजियाब हो जाएं और शहर पर मुसल्लत खौफ के साए जट जाएं। ये वाक़या एक दिन पर मुहित है। होता ये था कि जब शेर के सामने किसी भी जिंदा जानवर को छोड़ा जाता तो शहरी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जिंदा जानवर की मौत और शेर की झपट का तमाशा देखने के लिए रुक जाता। लोग उस वक़्त तक रुके रहते जब तक शेर अपने शिकार को चीर फाड़ कर खा ना जाता। तमाशा देखकर लौटने वाले साधु के पैर छूते, हाथों को बोसा देते और लौट जाते। खास तौर पर हिंदू तो साधु को देवता मानकर उसकी परस्तिश करने लगे थे। ऐसे ही एक मौके पर साबरा नामी एक बेवा औरत अपने 10 साला बेटे के साथ शेर और शिकार का तमाशा देख रही थी। उसकी नज़रें गैर मुतवक्का तौर पर साधु पर पड़ी। उसने देखा कि साधु की आंखें दिन में भी अंगारों की माने दहक रही हैं और वो पलके झपकाए बगैर साबरा के बेटे को घूर रहा था। साबरा कहती है कि वो फरते खौफ से थरथरा गई। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और उसे ख्वाबदीदा कैफियत में देखकर उसकी आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया। उसका दिल धड़कना भूल गया। वो समझ गई, बल्कि उसे यकीन हो गया कि बच्चों के गायब होने में साधु का अहम किरदार है। इस ख्याल के आते ही उसने फैसला कर लिया कि वो आज साधु का राज जानकर ही रहेगी। वो देखेगी कि उसका बेटा ख्वाबनाक हालत में क्या करता है। वैसे भी साबरा धुन की पक्की और मजबूत कुव्वत इरादी की मालिक थी। वो अपने बच्चे को ख्वाबनाक हालत में ही छोड़कर तमाम लोगों को शेर और शिकार के तमाशे में मशगूल पाकर आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तौर पर पीछे हटती चली गई और जंगली हयात बिलखसूस सांप बिच्छू की परवाह किए बगैर झाड़ियों के झुंड के एक ऐसे मकाम पर दुबक कर बैठ गई जहां से वो साधु और उसकी कुटिया पर आसानी से नजर रख सके। अभी शेर और शिकार का खेल जारी ही था कि उसने अपने बेटे को इंसानी हजूम से निकलते देखा। उसने देखा कि उसका बेटा बदस्तूर ख्वाबनाक हालत में चलते हुए एक लंबा चक्कर काट कर साधु की कुटिया में दाखिल हो गया है। शेर और शिकारी का तमाशा खत्म हो गया। माहौल की रोशन आंखें कजलेदार हो गईं और लोग जोक दर जोक शहर के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि सूरज पूरी तरह मगरिब की गोद में जा छुपा और पूरा अतराफ अंधेरे की चादर में लिपट गया। फिजाओं में तैरते हुए परिंदे अपने अपने आशियानों में पहुंच गए और वीरानों में सिर्फ शेर की धाड़ या हशरातुल अर्ज की आवाज़ें ही गूंजती रह गईं। सद आफरीन हो साबरा पर। ना तो पुरहौल अंधेरा उसे खौफजदा कर सका, ना जहरीले कीड़े मकोड़ों से हरासा हुई और ना ही साधु उसके खूनख्वार शेर का खौफ उसके इरादे को मुंतजल कर सका। उसने साफ महसूस किया कि साधु अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ है। शेर के सर पर उसने शफकत से हाथ फेरा और एक साए की मानद कुटिया में दाखिल हो गया। साबिरा कहती है कि मैं बैठी रही यहाँ तक कि मैंने कुटिया में रोशनी होते देखी। उसकी थोड़ी ही देर बाद मैंने साधु को फिर कुटिया से निकलते देखा। यूं लगता था जैसे वो पूरे अतराफ का जायजा ले रहा है। इसके बाद वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मैं अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। पहली बार मुझे अनजाने खतरात के एहसास ने बेचैन कर दिया। मेरा दिल इस तेज़ी से धड़कने लगा जैसे अलग के ज़रिए उबल पड़ेगा। पहले पहल तो मैं यही समझी कि मेरे गैर हालत की वजह माहौल का भयानकपन है, मगर मेरे अंदर की ममता कहती है कि मेरे बच्ची की ज़िंदगी को ख़तरा है। इसी गोमोगो में मुब्तला मैं उठी ही थी कि शेर की धाड़ ने मुझे शाख बरीदा की तरह कपकपा कर रख दिया। मैं फौरन ही रकू के बल झुक गई और झुके झुके एक साए की तरह दबे कदमों एक लंबा चक्कर काट कर साधु की कुटिया के पिछले हिस्से में पहुंच गई। यहाँ कब्र का सा अंधेरा था। हल्की हल्की हवाओं के दबाव से हिलने वाली दरख्त की टहनियाँ किसी बदरू की तरह लहरा रही थीं। हशरातुल अर्ज की आवाज़ें मेरी रगों में खौफ मुंजमद कर दिए रहती थीं। अभी मैं इस खौफ को अपने जहन से झटकने भी नहीं पाई थी कि मैंने अपने पैरों के करीब बहुत ही मध्यम फुनकारें सुनी। मेरे हलक से बेसाख्ता कराह निकली। मैंने अपने ही हाथ मुंह पर रख दिए और घबरा कर अपने पैरों की तरफ झांका और मेरा दिल उछलकर मेरे हलक में आ टिका। वजह यह थी कि मैंने उन्हीं चंद लंबे लंबे और बारीक सांपों को रेंगते देखा जो साधु की गर्दन से लिपटे हुए थे। मेरा सर बड़े जोर से चकराया। मुझे साधु की कुटिया समेत पूरा जंगल घूमता महसूस हुआ। फिर इससे पहले कि मैं चकरा कर गिर पड़ती कि अचानक ही मैंने दबी दबी खरखराहटों की आवाज़ सुनी और मेरा तमाम खौफ एकदम से गायब हो गया। उसकी वजह यह थी कि खरखराहटों की आवाज़ मेरे ही लख्त जिगर की महसूस हुई थी।
میرے دل و دماغ سے سانپوں کا خوف عرف غلط کی طرح مٹ گیا۔ میں نے نظر جھکا کر دیکھا تو اندھیرے میں چمکتے ہوئے سانپ اب پھن اٹھا کر مجھے ڈسنے ہی والے تھے کہ میں ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی۔ پیچھے ہٹنے سے میرے پیر کسی ایسی چیز سے ٹکرائے جو چبھن پیدا کرنے والی تھی۔ اگر میرے پیروں میں ربڑ سول کی چپلی نہ ہوتی تو میں کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتی تھی۔ میں نے فی الفور جھک کر اسے اٹھا لیا۔ یہ ایک خشک لکڑی تھی جس پر لمبے لمبے کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اسی لمبی چھڑی کو میں نے سانپوں پر چلانا شروع کر دیا۔ پھر میرا مقدر تھا کہ میں سانپوں سے محفوظ ہو گئی۔ سارے ہی سانپ کٹیا کی تنکو نما دیوار سے کٹیا کے اندر داخل ہو گئے تھے اور میں تیزی سے مڑ کر کٹیا کی دوسری طرف پہنچ گئی۔ یہاں دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی تھی اور جب میں نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو یک بارگی میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں رک گئیں اور شدت غم سے گویا میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ مجھ پر گویا سختہ سوار ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا میرے بیٹے کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہے، دھڑ پھڑپھڑا رہا ہے اور سادھو میرے بیٹے کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہے اور اس کی گردن سے بہنے والے خون ایک بڑے سے تسلے میں گر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سادھو نے اپنی دونوں ٹانگوں سے میرے بیٹے کے پھڑپھڑاتے ہوئے دھڑ کو شکنجے میں لے رکھا ہے، اس طرح کہ اس کے دھڑ سے بہنے والا خون بھی تسلے میں جمع ہو رہا ہے۔ سادھو کے دائیں ہاتھ میں تیز دھار والا خون آلود ٹوکا تھا اور وہ ٹوکے پر لگا ہوا خون بڑی رغبت سے چاٹ رہا تھا۔ میرے ہی دیکھتے میرا بیٹا ساکت ہو گیا۔ اس کی گردن سے بہنے والا خون رک گیا۔ ایسا ہوتے ہی سادھو نے میرے بیٹے کے ساکت جسم سے ٹانگوں کو شکنجا ہٹایا اور میرے بیٹے کے سر کو کسی درخت کی تنے سے کاٹی ہوئی اڈی پر رکھ کر ماہر قصاب کی طرح ٹوکے کی ایک ہی ضرب سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر میرے بیٹے کا بیجا نکالنا شروع کر دیا۔ بیجا نکالا اور چبا چبا کر کھا گیا۔ اس مردود نے صرف بیجے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ میرے بیٹے کی دھڑ کی طرف بھی متوجہ ہو گیا۔ اس نے متبد نصیب ابھاگن کی آنکھوں کے سامنے ٹوکے کی ضربیں لگا کر میرے معصوم کی سینے کی ہڈیاں توڑیں اور اپنا ہاتھ سینے میں ڈبو کر مٹھی میں دل نکالا اور کھا گیا، کلیجہ نکالا اور کھا گیا اور پھر تسلا اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پتہ نہیں کیوں میں چیخ بھی نہ سکی، آہو فغاں بھی نہ کر سکی اور کھڑکی سے ہٹ کر لڑکھڑاتی ڈگمگاتے ہوئے شہر کے دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ بابا جی صبح کو جب دروازہ کھلا لکڑہارے جنگل کی طرف جانے لگے تو انہوں نے صابرہ کو دروازے سے کچھ فاصلے پر زمین پر بے ہوش پڑے پایا اور اٹھا کر شہر میں لے گئے۔ صابرہ کے اس واقعے کا علم مجھے 15 یوم کے بعد ہوا۔ اس سے پہلے میں بھی سادھو لال سنگھ کے متقدین میں شامل ہو گیا تھا۔ جس دن صابرہ کو بے ہوشی کے عالم میں پایا گیا تھا اسی روز دوپہر میں 50 متقدین کے ہمراہ میں بھی سادھو لال سنگھ سے ملنے چلا گیا۔ 3 روز بعد میرا بیٹا حامد علی بھی سادھو سے ملنے چلا گیا۔ جب دوپہر کے بعد لوٹا تو میں نے اس سے سادھو کے متعلق پوچھا۔ اس نے مجھے بتلایا کہ ابو جی سادھو نے مجھ سے کہا کہ تم بہت اچھے بچے ہو، جس طرح تمہارا تن اجلا اجلا ہے اسی طرح تمہارا من بھی اجلا اجلا ہوگا۔ تم بہت ذہین بچے ہو، تمہارے سر میں ایک عظیم مفکر کا ذہن ہے، مانگو مجھ سے، میں تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دوں گا۔ میں نے بڑے ادب سے سادھو سے کہا کہ اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ویسے بھی ہم مسلمان ہونے کے ناطے صرف اللہ سے مانگتے ہیں، کسی انسان سے نہیں۔ ابو جی میرا یہ جواب سادھو کو بہت برا لگا۔ اس نے بڑے غصے سے میری طرف دیکھا اور پھر نفرت سے منہ پھیر لیا اور میں لاپرواہی سے سر جھٹک کر واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ لڑکے میرا شراب لیتے جاؤ، تم جب تک زندہ رہو گے تڑپتے اور بلاتے رہو گے۔ ابا جی جب سے میں وہاں سے لوٹا ہوں میرا سر بھاری بھاری محسوس ہو رہا ہے۔ بابا جی میرا بیٹا بہت ہی نیک، نمازی اور فرما بردار تھا۔ سرحال بازار کا ہر شخص اس سے محبت کرتا تھا، لیکن جب سے وہ سادھو سے ملاقات کر کے لوٹا ہے اس نے سرحال بازار کے تقریباً سبھی دکانداروں کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس نے نماز چھوڑ دی ہے، مدرسہ بھی نہیں جاتا، بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے، اپنے ہم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کو مارتا ہے، ان کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے سر میں وقفے سے اس شدت کا درد اٹھتا ہے کہ وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر خود کو لہو لہان کر دیتا ہے۔ میں نے بہت سے ڈاکٹروں، حکیموں اور ویدوں سے اس کا علاج کروایا مگر اسے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اس حالت میں اسے 15 دن گزر گئے۔
15वें दिन मुझे साबरा के मुतालिक इल्म हुआ कि वो मुसलसल दीवानगी में रहने के बाद वो होश व हवास में आ चुकी है। उसने हर मुलाकाती को अपने बेटे की अलमनाक मौत के वाक़यात बतला दिए। इंतज़ामिया हरकत में आ गई और एक हजूम की सूरत में साधु की कुटिया को घेर लिया, लेकिन वहाँ कुछ भी ना था, ना साधु, ना उसका शेर और ना ही सांप और साजो सामान। और जब ज़मीन खोदी गई तो 30 मासूम बच्चों के ढांचे नुमा जिस्म और 30 ही खोपड़ियाँ निकाली गईं। बाबा जी, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो खुदारा मेरे बेटे हामिद अली को ठीक कर दें। अहमद अली, मगरिब का वक़्त हुआ चाहता है। मैं नमाज मगरिब के लिए जा रहा हूँ। नमाज के बाद तुम्हें कुछ बतला सकूँगा। सब्ज़पोश बाबा ने कुछ इस कदर गहरी संजीदगी से जवाब दिया कि मैं खामोश हो गया। नमाज मगरिब मैंने सब्ज़पोश बाबा के साथ मस्जिद में अदा की और बाबा के इंतज़ार में उस वक़्त तक बैठा रहा जब तक उन्होंने अपने तवील सजदा से सर ना उठाया। उसके बाद मैं मिन्नत व समाजत करके उन्हें अपनी बैठक तक ले आया। अहमद अली, तुम्हारे बेटे हामिद अली का भेजा मुकम्मल तौर पर साधु लाल के कब्ज़े में है। उस कब्ज़े को 15 यौम का अरसा गुजर चुका है और अब हामिद अली तब ही ठीक हो सकता है जब साधु लाल की मौत वाक़या हो जाए। सब्ज़पोश बाबा ने गंभीर संजीदगी से जवाब दिया और मैं मायूसी से तिलमिलाता रह गया। मैं अपने बेटे की तंदुरुस्ती के लिए एक साधु तो क्या 10 साधुओं को भी कत्ल कर सकता हूँ बाबा। मैं जज्बाती लहजे में बोला। धीरज बच्चा धीरज, तुम जज्बाती ना बनो। तुम साधु को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसकी मौत एक लड़की के हाथ में है। कौन लड़की बाबा? कहाँ रहती है वो लड़की? मैं धड़कते दिल से बोला। जहाँ से चंद मील दूर नूरपुर नामी एक छोटे से शहर में रहती है। वहीं पर पीरा वाली मस्जिद के नाम से एक मस्जिद है। इसी मस्जिद में मौलाना अब्दुल वहाब महल्ले के बच्चों को दरस कुरान देते हैं। उन्हीं बच्चों के साथ वो लड़की भी पढ़ती है। उसका नाम मेहर निगार है। अच्छे ख़ानदान की बहुत ही हसीन होनहार लड़की है। उसकी उम्र 12 साल से ज़ायद नहीं है। कुदरत ने उसी के हाथों साधु की मौत लिखी हुई है। तो फिर बाबा जी कुछ कीजिए, खुदारा कुछ कीजिए। मैं गिड़गिड़ाया। हाँ करूँगा, मैं भी कुछ ना कुछ जद्दोजहद करूँगा। बाबा जी, मैं जान चुका हूँ कि आप अल्लाह के कोई बरगुज़ीदा बंदे हैं। उसके बावजूद अगर आप गुस्ताखी ना समझें तो मैं आपसे कुछ मालूम करने की जसारत करूँ। पूछो अहमद अली, बेझिझक पूछो। आपको ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? मैंने तवील सजदे में अपने पीर मुर्शद से मुलाकात की थी। उन्होंने ही ये सब कुछ मुझे बतलाया है। अब एक तनबीह मेरी भी सुन लो। ये सब कुछ कश्फ के राज हैं जो फाश नहीं किए जाते, क्योंकि तुम बेटे के गम के बोझ तले दबे हुए हो, इसलिए मैंने तुम्हें बतला भी दिया है। खबरदार, आइंदा कभी मुझसे इस किस्म का सवाल ना करना। मैंने चुप साध ली। सब्ज़पोश बाबा से बेतुका सवाल करके मुझे कुछ निदामत सी महसूस हो रही थी। साधु लाल ने सिर्फ इस शहर ही में नहीं बल्कि अतराफ़ के बहुत से छोटे बड़े शहरों में खौफ व हिरास पैदा कर रखा है। वो काले इल्म का माहिर होने के साथ तनवीनी अमल पर भी पूरी दस्तरस रखता है। वो ईसाई, यहूदी और हिंदू मज़हब के लोगों को बिलअमूम और मुसलमानों को बिलखसूस मुर्तद कर रहा है। दौरान गुफ्तगू इशा नमाज का वक्त हो गया। मैंने बाबा जी से गुजारिश की कि रात मेरे घर पर ही गुजार दें। उन्होंने थोड़ी सी रद्दोकज़ा के बाद मेरी गुजारिश कबूल कर ली। सुबह 9 बजे हम बजरिया तांगा नूरपुर की तरफ रवाना हो गए। बाबा जी कोचवान के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, जबकि मैं और मेरा बेटा हामिद अली पिछली सीट पर बैठ गए थे। अंदाज़ा निस्फ घंटे बाद हम नूरपुर पहुंच गए। वैसे भी अलीपुर से नूरपुर का फासला चंद मीलों पर मुहित था, इसलिए अलीपुर के अक्सर लोग नूरपुर जाया करते थे। मैंने किराया अदा करने के बाद सब्ज़पोश बाबा से पीरा वाली मस्जिद का पता दरियाफ्त किया। दरअसल पीरा वाली मस्जिद कस्बे के आखिरी हिस्से में वाक़या थी, इसलिए वहाँ पहुँचते पहुँचते ज़ोर की अजान होने लगी थी। एक दूसरी वजह यह भी थी कि हमें देर हो गई थी, यानी ये कि सब्ज़पोश बाबा के यहाँ काफ़ी जान पहचान थी। बहरहाल ज़ोहर नमाज के बाद हम मौलाना अब्दुल वहाब से मिले और मेहर निगार के मुतालिक इस्तिफसार किया। ख़ास तौर पर मुझे ये जानकर शदीद हैरत हुई कि मेहर निगार मौलाना अब्दुल वहाब की बेटी थी। मैं और मेरा बेटा खामोशी से बैठे हुए थे। हैरत अंगेज़ तौर पर अब तक हामिद को कोई दौरा भी नहीं पड़ा था। बाबा मौलाना अब्दुल वहाब से बातें करते रहे और मेहर निगार से मिलने का इश्तियाक ज़ाहिर किया। मौलवी साहब हमें अपने हुजरे में ले गए, जहाँ चंद बच्चों के साथ मेहर निगार भी बैठी हुई थी। लेकिन एक तब्दीली जो मैंने महसूस की
وہ یہ کہ حسین و جمیل مہر نگار کے ساتھ ایک ایسا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں عام بچوں سے زیادہ چمک رہی تھیں، اور یہ کہ پورے حجرے پر ایک نامانوس سا خوف چھایا ہوا تھا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔